नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस 845 के क्वेश्चंस को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहले तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताने वाली हूँ। फॉर्मूला होने के बाद बच्चों हम चलेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आइए मैं आपको फॉर्मूले फटाफट से समझा देती हूँ। तो देखो दोस्तों, हमें यहाँ पे दो फॉर्मूले देखने हैं। कौन कौन से? पहला तो स्क्वायर का फॉर्मूला देखेंगे और दूसरा बच्चों हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि स्क्वायर क्या होता है, तो बच्चों बताओ स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों के चारों साइड्स क्या होते हैं भाई, आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं, राइट। जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये है बच्चों हमारे सामने स्क्वायर। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि इसके चारों साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। जैसे अगर ये ए है तो ये भी हो जाएगा प्यारे बच्चों ए, ये भी होगा ए और ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फिगर को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्क्वायर कहा जाता है। अब मान लीजिए इस स्क्वायर का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया यानी क्या? ये जो इसका अंदर वाला हिस्सा है बच्चों, ये हमको फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया कितना है। तो ये हम कैसे निकालते हैं? तो बच्चों हमारे पास ना इसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? देखो, एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, यानी ये जो साइड इसका दिया गया है ना बच्चे, इसका जब आप स्क्वायर कर देंगे, जैसे साइड्स का लेंथ यहाँ पे कितना दिया है, ए दिया है, यानी आप क्या करोगे, ए का स्क्वायर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, इस स्क्वायर का जो एरिया है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, साइड का स्क्वायर कर दो। जो भी आपके सामने साइड दिया गया है बच्चे, बस आपको उसका स्क्वायर कर देना है और आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बच्चे इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या करना है आप लोगों को? रेक्टेंगल जानते हो ना, जिसके अपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी क्या करना होगा, इसका जो लेंथ और ब्रेथ है ना प्यारे बच्चों, उन सभी का हमें आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देना होता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, L इंटू बी। जब हम लिखते हैं ना ऐसे, तो ये हमको क्या मिल जाता है दोस्तों, एरिया मिल जाता है। किसका एरिया मिलता है? रेक्टेंगल का एरिया मिल जाता है, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको अच्छे से समझना था। बोलो मेरे साथ, क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें क्या बताया जा रहा है कि इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। मतलब आपके सामने बच्चों स्क्वायर है जिसके साइड का लेंथ दिया गया है। साइड का लेंथ कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। What is this? This is the side of a square. स्क्वायर का साइड दिया गया है, आप देख भी सकते हो, ठीक है बच्चों। अब आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालना तो कितना इजी है। एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर कर दो। क्या करना है बच्चे? साइड का स्क्वायर कर देना है। साइड का लेंथ कितना दिया है? 12 दिया है, तो हम इस 12 का स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि 12 का मल्टीप्लाई 12 टाइम हमको कर देना है। तो बच्चों जब आप 12 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो आंसर आपको कितना मिलेगा? हाँ जी, कितना मिलेगा? 12 2 24, 12 1 12 प्लस 2 यानी कि 14, कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। तो 144 स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो अब आप कहेंगे सेंटीमीटर तक तो ठीक था, लेकिन इसके सिर पे ये 2 क्यों लिख दिया? बच्चे हम उसको स्क्वायर कहते हैं। आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा एरिया होता है ना बच्चे, चाहे हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालें, रेक्टेंगल का एरिया निकालें, यानी किसी भी फिगर का अगर आप एरिया निकाल रहे हो तो उसका आंसर हमेशा स्क्वायर में ही आता है। स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 144 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, आप देख लीजिए। तो ऐसा आपको लिखना है, साइड ऑफ अ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नाउ वी नो द फॉर्मूला एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। साइड का लेंथ इज गिवन टू यू 12 सेंटीमीटर, 12 का मल्टीप्लाई 2 टाइम कर देंगे, देन आवर आंसर विल बी 144 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस और यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है। हमने यहाँ पे इसके सिर पे स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे स्क्वायर को आगे लिख दिया, तो इसका मतलब भी स्क्वायर है, इसका मतलब भी स्क्वायर ही है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो भाई इसमें क्या बताया जा रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। मतलब बच्चों हमारे सामने रेक्टेंगल है जिसका लेंथ कितना बताया जा रहा है भाई, 15 सेंटीमीटर। बच्चों ये इसका लेंथ है, और ब्रेथ कितना बताया जा रहा है भाई, ये बताया जा रहा है कि ये है हमारा 5 सेंटीमीटर का। देन फाइंड इट्स एरिया। तो बच्चों अब भी मैंने आपको जस्ट फॉर्मूला बताया था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो प्यारे बच्चे लेंथ यहाँ पे कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, तो 15 लिख दिया। ब्रेथ कितना दिया है भाई बताओ मुझे, 5 सेंटीमीटर। 15 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो बोलो कितना आएगा, 75 आ जाएगा, यानी कि 75 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बताओ कोई परेशानी नहीं ना, इजी था। तो चलो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, और स्क्वायर सेंटीमीटर लगाना भूल ना जाना बच्चों, स्क्वायर लगाना भूल ना जाना। तो क्या कहोगे, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। नाउ
एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू बी होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 75 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या कह रहा है, तो भाई यहाँ पे ये कुछ बातें हमको बता रहा है। क्या बता रहा है जरा चलो समझते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना था, आंसर मिल जाएगा। लेकिन अभी जो तीसरा सवाल है ना बच्चों, इसमें हमारा जो प्रैक्टिस सेट 44 में हमने पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट सीखा था वो अब यहाँ पर काम आएगा। आप कहेंगे कैसे, मैंने कहा ऐसे, आओ बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 102 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों हमारे सामने एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया कितना दिया गया है 102 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज दिस, ये एरिया दिया है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। बच्चों ये एरिया है, अंदर वाला हिस्सा 102 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इफ इट्स लेंथ इज 17 सेंटीमीटर, यानी बच्चों इसका जो लेंथ है ना, याद रखना लेंथ कितना दिया है, लेंथ अगर है बच्चों ये है 17 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो फिर बच्चों हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, तो बच्चे पेरीमीटर का पहले तो मुझे फॉर्मूला बता दो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर, 2l + b, यही होता था बच्चे एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, है ना। यानी अगर हमको चाहिए पेरीमीटर तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए बच्चों l, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है ना। और दूसरा चीज क्या होना चाहिए, ब्रेथ होना चाहिए। क्या हमारे पास ब्रेथ है, क्वेश्चन में दिया है, आप कहेंगे नहीं दिया है। तो क्या करना होगा बच्चों, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रेथ फाइंड आउट करना होगा। यानी कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो एरिया यहाँ पर दिया गया है बच्चे रेक्टेंगल का, उसकी मदद से हम ब्रेथ निकालेंगे और फिर ब्रेथ को यहाँ पे पुट अप करके पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो देखो भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। बच्चों इस रेक्टेंगल का एरिया कितना दिया है, 102 सेंटीमीटर दिया है, तो हम यहाँ पे एरिया की जगह पे 102 लिख लेंगे। लेंथ कितना दिया है भाई, 17 सेंटीमीटर दिया गया, ये लिख दिया। ब्रेथ हमको नहीं मालूम, है ना, ऐसे ही तो होगा। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 17 है ना, 17 इधर बच्चों मल्टीप्लीकेशन में, जब इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, है ना। इस साइड आया तो ये डिवाइड में हो गया, दैट इज इक्वल टू बी। अब इसको कैंसिल करो तो 17 वन 17, 17 6 कितना होता है, 102 होता है। यानी कि बच्चों जो ब्रेथ है ना, ब्रेथ वो हमको कितना मिल गया है, 6 सेंटीमीटर मिल गया है। तो देखो ब्रेथ हमको मिल गया है प्यारे बच्चे 6 सेंटीमीटर, और लेंथ हमको मालूम ही है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल, बराबर। तो देखो भाई इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2, l कितना है 17 है, ब्रेथ कितना है भाई 6 है। अब इन दोनों को टोटल करो, 2 इंटू 17 + 6, 7 6 6 12 1 13 का 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने 2 23। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6, 2 2 4, यानी कि 46 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज दिस, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है बच्चे, ये है हमारा पेरीमीटर रेक्टेंगल का, ध्यान में रखिएगा। और जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो हमें यहाँ पे स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब बस हम लोग एरिया में ही स्क्वायर लगाते हैं। तो 46 इज द करेक्ट आंसर। हाउ टू राइट द आंसर इन योर एग्जाम, सो लाइक राइट दिस लाइक दिस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स लेंथ इज गिवन टू यू। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला यूज करके हमें ब्रेथ मिल जाएगा प्यारे बच्चों। एंड नाउ वी हैव लेंथ एंड ब्रेथ, ओके बोथ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से मालूम है, इसमें वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं आसानी से। देख लो एक बार इसको अच्छे से, फिर हम चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे बच्चों। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 और इस पे है स्टार मार्क। मतलब ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है, बट डोंट वरी मैं समझाती हूँ। अच्छा इसमें क्वेश्चन कितने क्वेश्चंस हैं वो हम जरा देख लेते हैं। तो बस ये लास्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4, और फिर उसके बाद ये आपका प्रैक्टिस सेट हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो बच्चे चलो इसको देखते हैं, समझते हैं, और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सारी चीजें। तो देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। मतलब देखो ये कैसा क्वेश्चन है, मतलब बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर है जिसके साइड्स का लेंथ हम लोग मान लेते हैं कि ए, तुम भी ए हो, तुम भी ए हो, सबके सब ए हो, क्योंकि स्क्वायर जो होता है ना प्यारे बच्चों, उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमने ये मान लिया। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि ये हमारा ओल्ड वाला स्क्वायर है बच्चों, ध्यान रखना ये हमारा ओल्ड वाला स्क्वायर है। ठीक है, और ये हमारा न्यू वाला स्क्वायर है। तो न्यू वाले स्क्वायर में क्या हो रहा है, हम ना इसके साइड को बच्चों क्या कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं। ट्रिपल का मतलब क्या होता है, 3 गुना। तो देखो अगर ये है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका जो साइड का लेंथ है ना प्यारे बच्चों, साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3a। ट्रिपल यानी क्या होता है, 3 गुना करना, तो 3a हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। यानी कि जो हमारा ओरिजिनल वाला स्क्वायर है, पुराना वाला स्क्वायर, ठीक है, तो उसका कितने गुना हो जाएगा इसका एरिया, न्यू वाले स्क्वायर का एरिया। ठीक है, तो क्या करना होगा, हम इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, फिर देखेंगे कि वो कितने गुना है ओल्ड वाले स्क्वायर का। तो देखो भाई ओल्ड वाले स्क्वायर का एरिया बच्चों निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला
यस एवरीवन, साइड का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि अगर इसके एरिया की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बराबर। तो ये हमारे ओल्ड वाले स्क्वायर का एरिया हमारे सामने आ चुका है। अब न्यू वाले स्क्वायर का बच्चों एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइड का स्क्वायर करने का। ओके, साइड का स्क्वायर करने का, तो यहाँ पर साइड क्या है मुझे बताओ, 3a है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, 3a का स्क्वायर कर देंगे। अब 3 का स्क्वायर करोगे तो बोलो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। a का स्क्वायर करोगे तो बच्चे कितना आएगा, हाँ जी a स्क्वायर आएगा, है ना। जब आप 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर यानी क्या, देखो ऐसे करना है, 3a स्क्वायर, 3a का स्क्वायर यानी कि 3a इंटू 3a, हमें ऐसे करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और फिर a का मल्टीप्लाई बच्चों a में करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा a का स्क्वायर, यानी 9a स्क्वायर मिला। क्या है ये है एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल बराबर, न्यू रेक्टेंगल नहीं सॉरी न्यू स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये हमारे न्यू स्क्वायर का एरिया है और ये हमारे ओल्ड स्क्वायर का एरिया है। तो वही पूछा गया था ना कि कितने टाइम्स है, तो आप दोनों को कंपेयर करो, आपको समझ में आएगा। ये ए स्क्वायर यानी क्या, ओल्ड वाले स्क्वायर का एरिया बराबर, और यहाँ पे ये 9 एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, यानी न्यू वाले स्क्वायर का जो एरिया है ना वो ओल्ड वाले स्क्वायर के कितने टाइम्स होगा बच्चों, तो 9 टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा बोलो मुझे, 9 टाइम्स होगा। तो 9 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। तो देखो भाई इसका आंसर आप लोग कैसे लिखोगे, ऐसे आपको पूरा अच्छे से लिखना है। ये हमारा ओरिजिनल स्क्वायर है बच्चों, ये है न्यू स्क्वायर। तो जो ओरिजिनल स्क्वायर है उसके साइड को हमने ए मान लिया है, इसका एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख करके यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में दिया था कि इसके साइड को जब हम ट्रिपल करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका साइड का लेंथ 3a हो जाएगा। इसका एरिया निकालोगे तो बच्चों कितना आएगा, 9a का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, तो ये कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर विल बिकम 9 टाइम्स द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमने कहाँ से लिखा था, ये हमने कहाँ से लिखा था कि a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 से लिखा था एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह पे ये लिखा ना, तो आप यहाँ पे लिख देना कि फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये बात यहाँ पे लिखी थी, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका फाइनली आंसर। देख लो, मैं थोड़ा किनारे पे हट जाती हूँ, ठीक है। देख लिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब उसके बाद बस यहाँ पर ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट नंबर 45, ये होता है फिनिश। बस इसमें 4 ही क्वेश्चंस दिए गए थे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। अगर आपको एक बार में नहीं समझता है तो आप वापस से इस वीडियो को देखिएगा, पक्का गारंटी इसे बोलती हूँ, आपको समझ में आएगा। है सब कुछ बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और देखो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप सभी लोग जरूर जुड़ जाइएगा प्यारे बच्चों। और ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।